हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रदीप है और आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले हम देखते हैं इनवर्स क्या होता है फंक्शन में। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, अगर हमारा फंक्शन x टू y डोमेन से किसमें कोडोमेन में बी ए 1 ऑन टू फंक्शन, अगर हमारा फंक्शन कैसा है बाइजेक्टिव 1 ऑन टू फंक्शन है तभी उसकी इनवर्स एग्जिस्ट करेगी। ये ध्यान रखना आपको, यदि कोई फंक्शन कैसा है बाइजेक्टिव फंक्शन है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यहां पर हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन अगर x टू y क्या है 1 ऑन टू फंक्शन है, देन f इनवर्स y टू x इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे, y टू x को इनवर्स फंक्शन बोलेंगे। सच दैट f(x) इज इक्वल टू y, अगर हमारा फंक्शन किसके इक्वल है y के लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया साइन थीटा किसके इक्वल x के, मैंने किसको लिया है साइन थीटा को लिया है किसके इक्वल x के। देन यहां से साइन को अगर मैं राइट साइड में लेके जाता हूं तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल आता है थीटा के। तो ये साइन इनवर्स x जो आया है क्या आया है, थीटा आया है, यानी कि इनवर्स जो आया है साइन का निकल के वो क्या आया है, एंगल आया है थीटा। थीटा मींस एंगल निकल के आया है। इसी प्रकार से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे उनका इनवर्स क्या रहेगा, एंगल रहेगा। ठीक है, इसको हम साइन से समझते हैं फंक्शन से कि y हमने f(x) क्या लिया है, साइन x लिया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो नेचुरल डोमेन रेंज के अंदर कभी भी बाइजेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, उसको रिस्ट्रिक्शंस लगा करके बाइजेक्टिव बनाया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ध्यान दो, साइन x कैसा फंक्शन है, साइन x की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स होते हैं। साइन x की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स, और f(x) भी क्या रहेगी, ऑल रियल नंबर्स। तो ध्यान देना है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये ध्यान देना आपको, x हम जो डोमेन रख रहे हैं वो किस में रखेंगे, रेडियन में रखेंगे। किस में रखेंगे, रेडियन के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर पाई रखता हूं, x की वैल्यू क्या रखूंगा फंक्शन में, x की वैल्यू यहां पर फंक्शन में क्या रखूं मैं, पाई रखूं, तो हमें वैल्यू निकल के क्या मिलती है, 0, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। सिमिलरली साइन 2 पाई की वैल्यू भी कितनी होगी, अगर मैं x की जगह पर 2 पाई रखूं तो भी 0 होगी। ऐसे ही अगर साइन पाई बाई 2 रखूं यहां पर तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है साइन 90 की। ऐसे ही 5 पाई बाई 2 रखूं यहां पर तो साइन 5 पाई बाई 2 कितना होता है, यानी कि 360 प्लस 90 450, और 450 को हम लिख सकते हैं 5 पाई बाई 2 रेडियन में। तो साइन 5 पाई बाई 2 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना, तो ध्यान देना है ये कैसा फंक्शन आया हमारा, ना तो ये ऑन टू है, नॉट ऑन टू। ये ऑन टू क्यों नहीं है, ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2 और -1 के लिए क्या नहीं है, इसमें इस 2 के लिए इसके अंदर डोमेन के अंदर इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। क्या नहीं है, इसके लिए कोडोमेन के लिए ये जो डोमेन है इसको हम प्री इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्री इमेज। और इन वैल्यूज के लिए कोडोमेन में जो एलिमेंट्स हैं इनको बोलेंगे हम इसकी इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के लिए इस डोमेन में इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू होने के लिए क्या होता है, कम्स एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा होना चाहिए इसका जिसकी प्री इमेज हो, इसकी कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए इसके डोमेन में। ठीक है, ऐसे ही ये 1 भी नहीं है, नॉट 1 ये 1 भी नहीं है। क्यों नहीं है 1 होने के लिए इसमें जो डोमेन में जो एलिमेंट्स हैं प्रत्येक की अपनी एक अलग इमेज होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, पाई की वैल्यू भी 0 है और 2 पाई की वैल्यू भी 0 है।
तो ये कैसा फंक्शन है, ये मैनी वन फंक्शन है, ना कि वन वन। ठीक है, तो ये हमारा ना तो वन वन फंक्शन है, ना ही ऑन टू फंक्शन है साइन एक्स। ठीक है, तो इसकी क्या डोमेन रियल नंबर्स पे और रेंज भी किसमें, रियल नंबर में, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इनवर्स एग्जिस्ट करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट करना होगा हमें किस पे, -π/2 से π/2 में। ठीक है, यानी कि इसकी जो डोमेन है एक्स, डोमेन को यानी कि जो डोमेन है वो बिलोंग करेगी किसमें, -π/2 से π/2 में, यानी कि -π/2 और यहां ले लिया मैंने π/2, बीच में जो भी वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे π/6, π/3 इस प्रकार से। और इसकी जो कोडोमेन है फंक्शन हमारा, वो क्या ले लेंगे, -1 0 1, -1 से 1 तक इसकी रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे हम। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। क्यों, ध्यान देंगे हम, इसकी प्रत्येक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज मिलेगी इस फंक्शन में अब, और इसमें से भी प्रत्येक कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी यहां पर क्या ना हो, इसका कोई भी एलिमेंट नहीं छूटेगा और इसकी प्रत्येक की एक एक इमेज होगी। ठीक है, जैसे π/6, साइन π/6 लेता हूं मैं, कितना लेता हूं, साइन π/6। तो साइन π/6 का हमने पता है कितनी वैल्यू होती है साइन π/6 की, साइन π/6 यानी कि 30 डिग्री कितनी हो जाएगी, 1/2। सिमिलरली साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है ना, तो ध्यान देना है। ऐसे ही और वैल्यू ले सकते हैं हम, साइन π/2, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यानी कि इसकी वैल्यू इसमें ही एग्जिस्ट करेगी, इससे बाहर नहीं निकलने वाली। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसका ध्यान ये देना है। अगर मैं इस साइन को इधर लेके आता हूं तो ये क्या होता है, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल हो जाएगा π/6। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि साइन का जो इनवर्स है वो क्या होगा, एक एंगल होगा। क्या होगा, एक एंगल होगा। ठीक है ना, π/6 या π/2 या π/3 इस प्रकार से। ठीक है ना, आगे है, ये हमें क्या रखा है, फंक्शंस लेने हैं। यहां पर हमें यहां पर क्या लेनी है, डोमेन लेनी है, और यहां पर क्या लेनी है, रेंज, यानी कि रेंज को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ध्यान देना है, अगर मैं फंक्शन के अंदर x के स्थान पर यानी डोमेन में -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करता हूं, ध्यान देना है, -1 से 1 तक, इन दोनों को भी ले सकते हैं हम, -1 और 1 को भी ले सकते हैं, या इनके बीच की कोई वैल्यू को लेते हैं, तो हमें रेंज क्या मिलेगी, -90 से +90 तक। रेडियन में लिखना, मैं एंगल को ध्यान रखना है, -π/2 से π/2 के बीच में हमें वैल्यू मिलेगी, इन दोनों के इक्वल भी मिल सकती है। ऐसे ही अगर मैं कोस इनवर्स एक्स फंक्शन क्या लेता हूं हमारा, कोस इनवर्स एक्स, उसमें अगर एक्स के स्थान पर -1 से 1 तक की डोमेन रखता हूं, एक्स की वैल्यू पुट करता हूं, तो हमें को डोमेन यानी रेंज क्या मिलेगी, उसमें 0 से π, क्या मिलेगी, 0 से π के इक्वल, बीच में भी मिल सकती है, इसके इक्वल भी मिल सकती है। ऐसे ही tan इनवर्स एक्स में डोमेन एक्स के स्थान पर क्या रखें, डोमेन कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं हम, सभी रियल नंबर। तो हमें इसके अंदर रेंज क्या मिलेगी, -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू मिलेगी, -π/2 और π/2 नहीं मिलेगी। ध्यान देना है, यहां पर कौन सा ब्रैकेट यूज हुआ है, कैपिटल, और यहां पर यूज हुआ है स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल का मतलब है कि इक्वल नहीं होगी,
इनके बीच में लाई करेगी। ठीक है, कोट इनवर्स एक्स के लिए भी सेम है। डोमेन क्या लेनी है, सभी रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर उठा के हम रख सकते हैं एक्स की जगह पर। तो हमें रेंज क्या मिलेगी, 0 से पाई के बीच में। ऐसे ही सीकेंड इनवर्स एक्स के लिए रियल नंबर्स सभी ले सकते हैं हम, छोड़ करके -1 और 1 को, बीच में नहीं, सिर्फ -1 और 1 को छोड़ के हम कोई भी रियल नंबर उठाए तो उसके लिए हमें रेंज क्या मिलेगी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई के बीच में या इक्वल मिलेगी, छोड़ करके π/2 को। π/2 को छोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि सीकेंड थीटा होता हमारा 1/cos थीटा। सीकेंड थीटा होता हमारा 1/cos थीटा। और थीटा के स्थान पर अगर मैं π/2 रखता हूं तो ध्यान दो 1 क्या हो जाएगा, cos थीटा। cos 90 होता है 0, तो 1/0 तो हमारा बन रहा है नॉट डिफाइन। क्या बन रहा है, नॉट डिफाइन। अगर फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा तो हम उसकी रेंज कैसे निकालेंगे, ये सीकेंड के लिए है, ध्यान देना है। तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, सीकेंड इनवर्स नॉट डिफाइन। तो थीटा भी डिफाइन नहीं होगा अगर हमारा क्या नहीं हो रहा है, फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो रहा, तो उसका इनवर्स भी डिफाइन नहीं होगा। ठीक है ना, इसलिए 0 से पाई तक की कोई भी वैल्यू उठा के हम रख सकते हैं, छोड़ करके π/2 को। ऐसे ही कोसिकेंट इनवर्स के लिए है। रेंज डोमेन तो लेंगे हम सभी रियल नंबर, छोड़ करके इसको -1 और 1 को। तो हमें रेंज क्या मिलेगी, -90 से +90 तक की वैल्यू मिलेगी, -π/2 टू π/2। इक्वल भी मिल सकती है या इनके बीच में भी लाई कर सकती है, छोड़ करके इसको 0 को, यानी 0 डिग्री पे छोड़ करके बाकी कोई भी एंगल हम उठा के रखते हैं तो उसके लिए वैल्यू मिल जाएगी हमें रेंज में। ठीक है, तो ये आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और डोमेन आपको याद रखनी है। इनके आधार पर हम, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के आधार पर हम 2.1 एक्सरसाइज आगे और 2.2 करेंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम।